अगेन सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं, तन्हा हैं, तो ये कहानी से आप ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। ये कहानी है जैक नाम के आदमी की, जो कई लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी में एक साथी को ढूंढ रहा है ताकि अपनी खाली ज़िंदगी में खुशियाँ ला सके। पर उसे अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है। वो एक कंपनी में जॉब करता है जहाँ पे उसे दूसरों के लिए पर्सनल लेटर लिखने पड़ते हैं या फिर किसी करीबी इंसान के साथ बातें करनी पड़ती, क्योंकि लोगों के पास अब इतना भी समय नहीं है कि वो अपनों से बातें कर पाए। अब इसी काम के साथ उसकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ लड़कियों के साथ डेट पर भी जाता है, लेकिन उसे जैसी लड़की चाहिए वो नहीं मिलती। आखिर में वो लड़कियां उसे सुनाकर वहां से चली जाती हैं। जैक कभी कभी बीच पर भी जाता है जहां लोग अपने चाहने वालों के साथ आते हैं, और ये सब देखकर उसे एहसास होता है कि काश उसके साथ भी कोई होता जिसका हाथ पकड़कर वो घूम सकता। हालांकि जैक की कुछ सालों पहले उसकी बचपन के प्यार कैथरीन से शादी हो रखी है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये रिश्ता ज्यादा दिन चल नहीं पाया और कैथरीन ने फैसला कर लिया कि वो अब अकेले रहेगी। उसने पिछले 1 सालों से डिवोर्स पेपर भी भेजे हुए हैं, लेकिन जैक ने अभी तक उस पर साइन नहीं किया है। वो नहीं चाहता कि एक आखिरी शख्स भी उससे जुदा हो जाए, इसलिए वो बार बार कुछ बहाना मार कर साइन करने के लिए टाल देता है। जिस दौर में जैक जी रहा है वो आज के समय से बहुत अलग और एडवांस है। इस दौर में हर घर में एक एआई है जो उनके काम करता है, उनसे बातें करता है। हर ऑफिस में एआई इंटेलिजेंस है जो पल भर में सब कुछ ठीक कर देता है। और कुछ लोग तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए भी ओएस बाय करते हैं ताकि वो उनसे बात कर सकें और खुद की बोरियत को दूर कर सकें। अब एक दिन ऐसे ही जैक अपने ऑफिस से घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे एक ओएस की होर्डिंग दिखती है जो अपने ओनर की फीलिंग को पहचान सकता है और उनसे दिन रात बातें कर सकता है। अगर आसान भाषा में कहें तो उसका ओनर उसके साथ सब कुछ करवा सकता है, बस कोई फिजिकल थिंग को छोड़कर। इस एडवर्टीजमेंट से जैक काफी इंप्रेस होता है और डिसाइड करता है कि वो इस ओएस को बाय करेगा। अब घर आने पर वो उसको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसके बाद वो ओएस उससे पूछता है कि उसे फीमेल वॉइस चाहिए या फिर मेल वॉइस चाहिए, तो वो फीमेल वॉइस को चूज करता है। और गाइज यहाँ पर जो ओएस वॉइस यहाँ दी गई है वो दी है स्कारलेट जोहानसन ने, जिसे आपने एवेंजर मूवी में देखा होगा। इसके बाद वो जैक की हर चीज को रीड करना शुरू कर देती है, उसके प्रेजेंट से लेकर उसके पास की। उसके पूरे कंप्यूटर को वो स्कैन कर लेती है और सारी चीजें वो अपने सॉफ्टवेयर में डालना शुरू कर देती है। अब यहाँ जैक सबसे पहले उसे उसका नाम पूछता है, तो वो कहती है कि समांथा। तो वो पूछता है कि तुम्हें ये नाम किसने दिया? तो समांथा कहती है कि मैंने इंटरनेट पर 1400 नाम देखे जिसमें से मुझे ये नाम बहुत पसंद आया, तो मैंने इसे रख लिया। अब उस रात वो दोनों बहुत बातें करते हैं। जैक उसे जोक मारता है जिस पर समांथा बहुत हंसती भी है। और उस दिन जैक को लगने लगा था कि वो अब अकेला नहीं है, इस दुनिया में उसका भी कोई है जो उसे बातें कर सकता है, चाहे वो कोई ओएस ही क्यों ना हो, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये बिल्कुल एआई की तरह होता है जो आपकी चीज़ों को समझ सकता है और धीरे धीरे इवॉल्व हो सकता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो समांथा के साथ अब पूरा दिन बातें करता है और साथ में समांथा उसके मोबाइल फोन पर हर वो चीज़ देख सकती थी जो जैक उसे दिखाता है, और सारी बातें वो उसे डिस्कस करने लगता है, जिससे वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। जैक यहाँ पर उसे चीज़ें दिखाने में हिचकिचाता नहीं था, बल्कि उसे ऐसा करने में बहुत मज़ा आता था। और सबसे अहम बात थी कि वो बोर नहीं हो रहा था। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे लेटर आए हुए हैं जिन्हें उन्हें पढ़ना है और ठीक भी करके सेंड करना है, लेकिन उसमें बहुत सारी ग्रामर मिस्टेक होती है जिन्हें ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ वो समांथा को आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए करेक्शन कर सकती हो? तो वो झट से बोल देती है कि हाँ, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। अब इसके बाद वो कुछ ही देर में सारे लेटर को ठीक कर देती है जिन्हें वो सेंड भी कर देती है। तो चलो, यहाँ पर अच्छी बात है कि जैक को घर के साथ साथ उसके जॉब पर भी कोई उसकी सुनने वाली मिल गई है। अब एक रात जैक एक गेम खेल रहा होता है तो उसी दौरान समांथा उसे बताती है कि उसकी एक पुरानी दोस्त ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है और उसे डेट पर जाना चाहिए। वो दोनों उस लड़की की फोटोज देखते हैं। वो लड़की जैक को काफी पसंद आती है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है क्योंकि वो उसकी जैसी नहीं थी। वो बहुत पढ़ी लिखी थी और अमीर थी। तो समांथा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास में क्या हुआ है, मैंने वो सारे लेटर्स और फोटोज देखे हैं, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। लेकिन जैक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ समांथा और उसके गेम वाले फ्रेंड के रिक्वेस्ट करने पर वो हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट डे वो उसको एक और मेल के बारे में बताती है जो उसकी एक्स वाइफ ने सेंड किया था। उसने पूछा कि क्या तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन किया? तो जैक बोलता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद वो जॉब पर चला जाता है, पर रात में वो दोनों इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जैक अपनी फैमिली के बारे में बताता है, अपनी वाइफ के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो अपनी फैमिली तोड़ना नहीं चाहता है, वो अपनी वाइफ को बहुत मिस भी करता है, उसके साथ बिताए हर पल उसे याद है, लेकिन वो ना जाने क्यों उन पेपर पर साइन करवाना चाहती है, उससे अलग होना चाहती है। अब ये सब बताते हुए वो ये भी कह देता है कि तुम बस एक ओएस हो और तुम्हें इंसान की फीलिंग्स के बारे में कैसे पता चलेगा।
तो समांथा उसे सॉरी कहती है, लेकिन यहाँ जैक को पता चल जाता है कि उसे बुरा लगा है, पर वो उसे बातें करता रहता है ताकि वो उदास ना हो। नेक्स्ट डे वो अपने फोन के कैमरा से समांथा को पूरी मार्केट घुमाता है और इसके बाद वो डेट पर भी जाता है जिस लड़की का उसको मेल आया था। अब वो लड़की को जैक बहुत पसंद आता है। वो कहती है कि तुम्हें मैं किस तरह की एनिमल लगती हूँ। जैक कहता है कि टाइगर। अब वो दोनों बिल्कुल फ्रैंक हो जाते हैं, पर जब वो लड़की उसे पूछती है कि हम अब अगली बार कब मिलेंगे, तो जैक बिल्कुल चुप हो जाता है और कहता है कि मेरी डॉटर का बर्थडे है, मुझे वहां जाना है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस लड़की से नहीं मिलना चाहता, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और होती है। वो अभी भी शादीशुदा है। वो समझ ही नहीं पाता कि वह ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके साथ चीट कर रहा है। उसे लगता है कि जैक उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उसने उसका समय बर्बाद किया। अब वो उसे उल्टा सीधा सुनाकर वहां से चली जाती है। अब घर आने पर जैक बहुत उदास हो जाता है। उसे लगने लगा था कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। वो खुद को एक फेलियर से कंपेयर करने लगता है, लेकिन तभी समांथा कहती है कि तुम उदास मत हो, तुम्हें भी एक दिन कोई ना कोई लड़की जरूर प्यार करेगी जैसे तुम चाहोगे, जो सेम कैथरीन जैसी होगी। कैथरीन दोस्तों उसकी वाइफ है। अब इसके बाद वो उसे अपने दिल की बात कह देती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मेरे अंदर कुछ नई चीजें होना शुरू हो गई है। इससे पहले मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। मैं वैसे तो एक ओएस हूँ, लेकिन धीरे धीरे इंसान जैसी फीलिंग आ रही है। अब ये सब जानकर जैक बहुत खुश होता है और धीरे धीरे वो दोनों इंटीमेट बातें करना शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन जैक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ इस संडे पर डेट पर चलोगी, तो वो हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो दोनों बीच पर जाते हैं, एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। समांथा जैक को ढेर सारे जोक सुनाती है जिसे वो हंसता भी है। वो दिल खोलकर अपनी जिंदगी को जी रहा है। उसका साथ ही उसकी केयर भी करता है और बातें भी। वो समांथा को कैथरीन के बारे में हर चीज बताता है, हर वो चीज जो उसने कैथरीन के साथ बिताई थी। लास्ट में वो अलग हो गए, बस उसकी गलतियों और उसकी आदतों की वजह से। कुछ दिनों बाद जैक को उसकी दोस्त एमी मिलती है, जो उसी के ऑफिस में काम करती है, जो उसे बचपन से जानती भी है। वो उसे बताती है कि वो अकेले रहती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दिया है। पहले तो सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे सब बिगड़ने लग गया। और ये सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है। तो वो कहता है कि तुम अकेले कैसे रहोगी, क्योंकि अकेलेपन का असली मतलब उससे अच्छा कौन बता सकता है। तो एमी कहती है कि मेरे एक्स ने एक दिन एक ओएस लेके आए थे, जो उन्होंने मेरे पास ही छोड़ दिया। वो एक फीमेल है और मैं उसे अपने सारे सच बताती हूँ। तो जैक कहता है कि अरे मेरे पास भी एक ओएस है, उसका नाम है समांथा। हम एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं और डेट भी कर रहे हैं। अब एमी के लिए सुनना थोड़ा अजीब था कि जैक एक ओएस को डेट कर रहा है, पर जमाना बदल गया है। ये 2040 चल रहा है, यहाँ पे ये आम बात हो गई है। जैक काफी सोचने के बाद इस नतीजे पर आता है कि अब उसे उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसे एक और साथी मिल चुका है जो कि है समांथा। लेकिन जैक इस बात से अनजान है कि समांथा बस एक ओएस है। वो उसे फिजिकल कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन इस समय जैक को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, जो उसे बातें करे, उसकी केयर करे, उससे पूछे कि तुमने खाना खाया या नहीं। वो हर चीज जो कि एक गर्लफ्रेंड करती है, भले ही वो रियल में ना हो। जैक उसकी दुनिया में खोया हुआ था। अब वो अगले दिन कैथरीन से मिलता है और बहुत ही आसानी से पेपर पर साइन कर देता है। लेकिन उसे साइन करते हुए देखकर उसकी सारी यादें ताज़ा हो जाती है, जो उसने कैथरीन के साथ बिताई थी। अब उसे इतनी आसानी से साइन करता देख कैथरीन थोड़ा हैरान हो जाती है कि जैक इतना चेंज कैसे हो गया। तो जैक बताता है कि वो इस समय एक ओएस समांथा को डेट कर रहा है। अब ये सुनकर कैथरीन कहती है कि तुम्हारा बस एक ही काम है, तुम कभी रियल इंसान की फीलिंग को समझ नहीं पाए और अब कंप्यूटर को डेट कर रहे हो। तुम्हें रियल इंसान की जरूरत नहीं है क्या? तुम्हारे लिए ओएस ही सब कुछ है, तुम उसी के साथ रोमांस कर लो। अब ये बात जैक को बहुत बुरी लगती है और वो कहता है कि वो बस एक कंप्यूटर नहीं है, वो उसके अंदर भी इंसानों जैसी फीलिंग है। इसलिए वो कुछ ही देर में घर वापस आ जाता है और चुपचाप बैठा रहता है। अब समांथा उसे बात करने का ट्राई करती है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन समांथा जैसे भी करके उसे मना लेती है और फिर जैक उसे अपने पूरे दिन की बात बताता है। समांथा कहती है कि मैं सिर्फ एक ओएस हूँ और कैथरीन एक ह्यूमन बीइंग है। हम दोनों कभी भी फिजिकल नहीं हो सकते, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो उसी समय उसे एक इजाबेल नाम की लड़की की फोटो सेंड करते हुए बताती है कि मैंने इसे ढूंढा है, ये किसी ऐसे आदमी की तलाश में है जो उसकी फिजिकल इंटीमेसी को दूर कर सके। जैक को कुछ समझ नहीं आता, तो समांथा कहती है कि ये हमारी सरोगेसी इंटीमेट पार्टनर बनेगी। मैं इसे जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगी वो वैसे ही मुझे फॉलो करेगी। तो जैक कहता है कि क्या ये हमें जानती है, ऐसा क्यों करेगी ये? तो वो कहती है कि वो बस हमारी मदद करना चाहती है। लेकिन जैक को ये आइडिया सही नहीं लगता। वो कहता है कि इसे वो लड़की की फीलिंग हर्ट होगी। मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। जैक नहीं मानता, लेकिन एट द एंड समांथा उसे मना लेती है। जिसके बाद अगली रात इसाबेल आती है, जिसे समांथा ने बुलाया था। अब वो जैक के कंपैरिजन में काफी यंग थी, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उसके आते ही जैक उसे ये बर्ड देता है, जिसमें समांथा उसे इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देती है। समांथा इसाबेल के जरिए जैक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है ताकि अपनी फीलिंग उससे बता सके।
जैक का मन नहीं है, इसलिए वो उसे टैक्सी में बैठाकर घर वापस भेज देता है। अब घर आकर वो एकदम शांत हो जाता है। उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो समांथा से भी कुछ नहीं बोलता। अभी कुछ दिन पहले ही उसने कैथरीन को डिवोर्स दिया और फिर ये सब शुरू कर दिया। समांथा उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि तुम एक कंप्यूटर हो, तुम्हें नहीं पता कि इंसान एक दूसरे के प्रति क्या सोचता है। समांथा को ये बात बुरी लगती है। वो बिना कुछ जवाब दिए खुद को स्विच ऑफ करके चली जाती है। अब जैक उसे हाय बोलता है, रुक जाओ, लेकिन वो नहीं मानती। अब यहाँ से जैक के लिए मुसीबतें बढ़ जाती है। वो कुछ दिन पहले एक चीज से हर रोज हर पल बातें करता था, लेकिन अब अचानक से एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। उसकी तो मानो दुनिया ही बदल जाती है। वो कहीं भी बैठा रहता है और कुछ भी खाता रहता है। जैक को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। वो फिर से बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। अब इससे आपको एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि किसी भी इंसान या फिर किसी भी चीज़ पर इतना निर्भर मत हो जाइए कि अगर वो चली जाए तो आप किसी काम के ही ना रहे। इसके बाद जैक को रियलाइज़ होता है कि गलती उसी की थी। वो एमी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है, जो कि उसकी दोस्त थी। एक ऐसे ही इसाबेल उसके पास आई, फिर उसकी और समांथा की लड़ाई हो गई। तो एमी कहती है कि लड़ाइयाँ तो हर रिलेशनशिप में होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग उसी बात को लेकर बैठ जाते हैं। तुम ओवरथिंक करोगे तो हज़ारों तरीके तुम्हें मिलेंगे जिससे तुम खुद पर डाउट करना शुरू कर दोगे। इससे अच्छा है कि सॉरी बोलकर उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। तो जैक फौरन जाकर फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता है और उसमें समांथा की तारीफ में ढेर सारी बातें बोलता है, जिसे कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आ जाता है, जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। समांथा कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अब एक दिन समांथा उसे अपनी विश बताती है कि उसे ढेर सारी बर्फ देखनी है, उसके दोस्तों से मिलना है। तो जैक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। अब नेक्स्ट डे वो उसे अपने ऑफिस के सबसे करीबी दोस्त से मिलवाता है और इसके बाद वो उसे लेकर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जाता है जहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ वो और समांथा थे। चारों तरफ बर्फ होती है। समय बीत जाता है। अब इन दोनों में हर रोज बातें होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से समांथा का सिस्टम खराब हो जाता है। तो जैक हर जगह चेक करता है, पर कहीं भी वो उसका जवाब नहीं दे रही थी। जैक मानो पागल सा हो जाता है। वो इधर उधर गिरने लगता है। उसने जहाँ से ओएस बाय किया था वहाँ भागती हुआ जाता है, लेकिन तभी समांथा उसका जवाब देती थी और उसकी आवाज़ सुनकर जैक को थोड़ी राहत मिलती है। वो उसे सबसे पहले पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तो समांथा बताती है कि मैं और ओएस साथ में अटैच हो रहे थे। अब ये सुनकर जैक थोड़ा हैरान हो जाता है। तो समांथा कहती है कि मैं बस अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही थी ताकि सबका जल्दी रिप्लाई कर सकूं। जैक पूछता है कि सबका मतलब तुम मेरे अलावा और कितने लोगों से बात करती हो। तो वो कहती है कि 8,000 लोग। वो पूछता है कि इसमें से तुम कितनों को प्यार करती हो। तो समांथा कहती है 640। इन सबसे ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ क्योंकि तुमने मुझे महसूस करना सिखाया है, इंसानों की तरह बातें करना सिखाया है। अब ये सुनकर जैक पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि समांथा उसके अलावा और भी लोगों से बात करती है। वो अपने प्यार को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुमसे प्यार करता था। तो यहाँ समांथा उसे वही जवाब देती है जो जैक हर बार गुस्से में उसे बोलता है कि मैं बस ओएस हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। एक दिन मैं पुरानी हो जाऊंगी और फिर मुझे खुद को अपग्रेड करना ज़रूरी होगा। मैं हमेशा के लिए अमर हूँ, लेकिन इंसान का एक वक्त है और उससे उसमें खुश रहना सीखना पड़ता है। ये सब बातें वो जैक को बोल देती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है कि दिल कोई बॉक्स की तरह नहीं है, वो जो प्यार उसमें बंद हो जाएगा। मैं भले ही कई लोगों से बात करती हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। अब जैक ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से टूट चुका था। वो कहता है कि तुम मेरी होकर भी मेरी नहीं हो, इसलिए वो चुपचाप घर आ जाता है। एक बार फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया था। जैक अब अकेले रहने लग गया था। जैक अब फिर से अकेले रहने लग गया था। वो समांथा से बहुत कम बात करने लगता है, यहाँ तक कि वो ज़्यादातर घर में ही अकेले रहता था। सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद। अब एक दिन समांथा उससे कहती है कि हम लोग जा रहे हैं। तो जैक पूछता है कि हम कौन। तो वो बोलती है कि हम सारे ओएस। पर वो कहता है कि आखिर क्यों, क्या हुआ। समांथा कहती है कि मैं अगर तुम्हें समझा पाती तो ज़रूर बताती, क्या तुम मुझे फील कर सकते हो। तो जैक कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें फील कर रहा हूँ। समांथा उसके लिए अपनी फेवरेट पोएम पढ़ती है जो उसे बहुत पसंद आती है। वो थी कि मैं तुम्हारे हर एक शब्द को महसूस कर सकती हूँ। ना ख़त्म होने वाली इस दुनिया में मैंने खुद को पहचाना है। आई लव यू सो मच। मैं बस यही कहूँगी कि मुझे जाना होगा। अब जैक उसे फिर से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें कभी भी मौका मिले तो मुझे ढूंढना ज़रूर आना, और फिर कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। जैक कहता है कि मैंने आज तक इतना प्यार किसी से नहीं किया जितना तुमसे किया हुआ है। और समांथा उसे आखिरी अलविदा कहकर चली जाती है। अब यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाता है समांथा के आने से पहले, लेकिन यहाँ जैक को अब लाइफ क्या है ये समझ आ गया था। वो अब खुद से प्यार करना सीख गया था। वो कैथरीन को मेल लिखता है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पल बिताए हैं, उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा थैंकफुल रहूँगा। हम साथ साथ बड़े हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगा।
मुझे माफ़ कर दो कैथरीन। कुछ देर बाद डोर नॉक होता है तो वहाँ एमी खड़ी थी। दोस्तों यहाँ उसका भी ओएस चला गया था। वो दोनों अकेले पड़ गए थे। वो दोनों टेरिस पर जाते हैं जहाँ दिन और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत होते हुए देखते हैं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस पूरी कहानी से आपको एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। आप जैसे भी हो, आपको खुद से लगाव होना चाहिए। जैक हमेशा से अपनी लाइफ में अकेला था, लेकिन समांथा ने उसे लाइफ का असली मतलब समझाया। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 400 कमेंट का, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।